हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, दो मेथड। एक आपका होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है ना। पहला मेथड कौन सा पढ़ेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मेथड कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दो मेथड हम लोग देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलिए देखते हैं इस सबको, ठीक है। तो शुरुआत अभी हम लोग कौन सा करेंगे, आयन, ठीक है। कौन सा मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से स्टार्ट किया जाए। देखो, जो हम लोग पहले सिंपल तरह से रिडॉक्स को बैलेंस करते थे, उस तरह से बैलेंस नहीं होता है। इसको हम लोग अलग तरह से बैलेंस करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और इसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए अब देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी दो मीडियम में हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं, दो टाइप से बैलेंस करते हैं। एक है इन एसिडिक मीडियम और एक बेसिक मीडियम में। तो ठीक है ना, तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एसिडिक मीडियम से। ठीक, इन एसिडिक मीडियम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को दो मेथड से हम बैलेंस करते हैं, एक एसिडिक मीडियम से और दूसरा बेसिक मीडियम से। ठीक, तो चलिए बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम में बैलेंस कैसे किया जाए, तो जैसे मान लो एक एग्जाम क्वेश्चन से देखते हैं। एक क्वेश्चन में लिख ले रहा हूँ, KMnO4 प्लस Ki प्लस HCl gives MnCl2 प्लस I2 प्लस KCl प्लस वाटर। अब देखो ध्यान से देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, इसको ध्यान से देखिए। जो लोग लेट से है उसको फिर से बता दे रहा हूं। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड है, कौन कौन सा, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी दो मीडियम में बैलेंस करते हैं, एक एसिडिक मीडियम में और एक बेसिक में। तो पहले एसिडिक मीडियम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे ये क्वेश्चन आपको सामने दिया है। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, देखो कि जैसे इस चीज को देखो, अच्छा ये बताओ एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम, यहाँ देख के नहीं नजर आ रहा है कि एसिडिक है, HCl है, ये आपका किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। तो चलिए एक और वर्ड हम आपको इसी साथ में बता रहे हैं, एक चीज है स्पेक्टेटर आयन, ठीक है ना, स्पेक्टेटर आयन। ये क्या होता है स्पेक्टेटर आयन, ठीक है ना। तो वैसा आयन, द आयन whose oxidation number do not change during reaction, whose oxidation number do not change, कोई चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। हम लोग रिएक्शन भी पढ़ रहे हैं, कौन सा रिएक्शन, रिडॉक्स, तो उसमें चेंज नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयंस। तो इसको हम लोग देखेंगे किस किस तरह से हम लोग इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग स्टेप फर्स्ट लिखते हुए भी चलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टेप फर्स्ट क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सबसे ध्यान से देखिए, रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर्स आयंस, ऑल द स्पेक्टेटर्स आयन। पहला चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं ऑल द स्पेक्टेटर्स आयन एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म, एंड convert the reaction into ionic form, ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम लोगों ने क्या किया, रिमूव ऑल द स्पेक्टेटर्स आयन एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो देखो कैसे करते हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, फिर दे लिखिएगा। देखो ध्यान से देखना, इसको फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। K प्लस है, प्लस 1 में है, ठीक है ना। Mn आप निकाल सकते हो +7, जैसे निकालने का तरीका बताते हैं x मानकर। ठीक, यहाँ पे Ki है, K प्लस 1 I माइनस 1, कोई दिक्कत, H प्लस 1 Cl माइनस 1, MnCl2 में Mn कितना हो जाएगा +2, Cl माइनस 1, कोई डाउट कर सकते हो। I2 कितना 0,
K+1 Cl-1 और H2O को तो हटा ही दो, ठीक है ना, उसकी बात हम कर ही नहीं रहे, कोवेलेंट बॉन्ड वाले में। चलो अब देखो इस चीज के बारे में हम देखते हैं, +1 -1 +1 -1। तो अब इसमें आपको दिख रहा है क्या स्पेक्टेटर आयन कौन कौन सा है? जो जैसे पोटेशियम जहां भी है K+1 में ही है, और Cl-B क्या है आपका स्पेक्टेटर आयन। अब हमको यहाँ देखो, तुम कब क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में है और यहाँ भी -2 में ही होगा, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हम लोग उसी चीज को लेंगे जो आयनिक होगा, यानी सॉल्ट वाला होगा, आयन वाला बॉन्ड, कोवेलेंट। H2O कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड की बात हम लोग नहीं करेंगे, आयनिक बॉन्ड वाले ही पे हमको करेंगे। MnO4 भी क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही है, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। MnO4 इज अ डिफरेंट थिंग, बट MnO4 इज अ मॉलिक्यूल, इसलिए उसकी बात हम नहीं कर रहे। बाकी सबको हम लोग कर दिए, तो स्पेक्टेटर आयन को क्या कर देंगे? रिमूव। तो किसको किसको रिमूव कर दें? अब आप ही देख लो, K को रिमूव कर दिए, तो K को रिमूव कर दिए तो क्या आ जाएगा? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, MnO4 माइनस हो जाएगा, बोलो हाँ ना, तुम बता सकते हो। MnO4 माइनस प्लस, आगे बताओ, I माइनस, ठीक है ना, प्लस H प्लस, कोई दिक्कत, गिव्स क्या हो जाएगा? Cl भी हटा देना है, Mn2 प्लस I2 प्लस H2, ठीक है। देखो क्या क्या किया, फिर से सुन लो। मैंने क्या किया? स्पेक्टेटर आयंस को रिमूव कर दिया, स्पेक्टेटर आयंस को मैंने क्या कर दिया? रिमूव। तो यहाँ से K को रिमूव कर दिया, MnO4 माइनस I में से हम क्या कर दिया? K को रिमूव कर दिया, I माइनस HCl में से Cl को रिमूव कर दिया, H प्लस, फिर से Cl को रिमूव कर दिया, Mn2 प्लस I2, और पूरा का पूरा KCl ही रिमूव हो गया भाई, क्योंकि दोनों स्पेक्टेटर हैं। लिखते रहिए, आगे हम बढ़ते हैं फिर। तो पहला स्टेप आप लोगों को समझ में भी आया कि क्या क्या हुआ, किस तरह से हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और उसी तरह से हम लोग बैलेंस भी करेंगे। तो फटाफट आप इसको लिखते रहिए। किसी को इस वाले चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? स्पेक्टेटर आयन समझ में आया, ठीक है ना? ठीक है, रेहान, अंकित, सबको क्लियर है? खुशी तुमको, सबको? हाँ जी बोलिए। Cl का, Cl देखो यहाँ पे क्या है? -1, इधर कितना है? -1। Cl भी तो कोवेलेंट होता है क्या? KCl, अच्छा HCl, अच्छा वो देखो, वैसे हम लोग बात करें तो जिस तरह से मतलब H2O है या HCl है, हाँ बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि उसका भी एक कोवेलेंट नेचर होता है, लेकिन हम लोग सिंपल मायने में एक बात करें कि जैसे सॉल्ट हो गया, या सॉल्ट के साथ साथ जो इस सब में क्या होता है, एक एसिडिक कैरेक्टर भी बिहेव करता है, कि जैसे मान लो HCl में कौन सा चीज होता है, कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी होता है, इसलिए हम लोग इस चीज को हम लोग, ठीक है, और हम हटा सकते हैं चीजों को। अब तुम O को हटा दोगे, मान लो ऐसे तुम नहीं समझ में आ रहा है, H2O बॉन्ड बनाओगे, H2O का बॉन्ड बनाओ या MnO4, तो यहाँ से क्या होगा? O हट जाएगा ना, यहाँ से O हटा दिया, यहाँ से वाटर को भी ऑक्सीजन हटा दिया, ठीक है ना। वैसे एक रूल मान लो कि हम लोग ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। आगे भी बताएंगे क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ एसिडिक और बेसिक मीडियम में ही हम लोग बात करते हैं। जैसे H प्लस में बात करते हैं, OH माइनस में बात करते हैं, तो वो इसीलिए हम लोग उसको नहीं करते हैं। बाकी सारा चीज़ को हम लोग हटाते हैं, जैसे पोटेशियम को हो गया, आपको और भी जो चीज़ें मिलेगा उसको हटाते चलेंगे। वैसे हटाने का ये भी तरीका ना बोल के सीधा हम लोग, आप भी जानते हो क्या लिखते हैं, MnO4 को क्या कर देते हैं? K+ हटा देते हैं, Ki में से K+ हटा देते हैं, HCl में से H+ लिख देते हैं, Cl- हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? दूसरा राउंड अप में क्या होगा? स्टेप सेकंड याद होगा आप लोगों को, मैंने पहले भी बताया था। क्या करेंगे? 2 हाफ में चेंज करेंगे, वही चीज हम लोग। अब स्टेप हो गया सेकंड। स्टेप सेकंड क्या रहेगा? अच्छा, टोटल रिडॉक्स में कितने चीजें होती है? 2 चीजें।
एक क्या ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या होता है रिडक्शन। तो हम लोग स्टेप 2 में कर देंगे, स्टेप 2 लिख के चलेंगे। क्या हो जाएगा स्टेप 2? नाउ स्प्लिट द रिएक्शन, नाउ स्प्लिट द रिएक्शन, स्प्लिट कर देंगे रिएक्शन को किस किस चीज में, इनटू टू हाफ्स, दो हाफ में या हाफ्स, टू हाफ्स। कैसे कर देंगे? तो हाफ में कौन कौन हाफ? एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा रिडक्शन हाफ, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा क्या कर देंगे रिडक्शन हाफ। ठीक है ना? एक कौन सा करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा क्या करेंगे रिडक्शन हाफ। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ की कहानी कैसे होगा। तो बताओ, आप इसी चीज से निकाल सकते हो कहां पर ऑक्सीडेशन हाफ है कहां रिडक्शन हाफ। इसी चीज को MnO4 माइनस, देखो प्लस I माइनस, उसी चीज को मैं लिख रहा हूं, प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस I2 प्लस वाटर। यही है, यही चीज है ना। इसमें निकालो Mn को क्या करेंगे +7, Mn इज +7, I इज -1 और यहाँ +2। तो देखो +7 से किस में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है +2 में, यानी क्या हो गया डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, यानी यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन। कोई डाउट? अब आओ I2 माइनस से किस में जा रहा है 0 में, -1 से 0, यानी क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों को स्प्लिट कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन ये दोनों को स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। क्या लिख देंगे? दो हाफ में हम लोग रिएक्शन को लिख देंगे। तो लिख दिया जाए, ये सब मैं इधर वाला हटा देता हूँ, ऊपर वाला नहीं, इसमें नहीं ना दिक्कत है। राजन आपको क्या किया गया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम पहचान लिए और इन दोनों को क्या कर देंगे अलग अलग कर देंगे। बहुत सिंपल था तरीका। सर आने दीजिए, हाँ रुकिए ना, टोटल 5 स्टेप है और इसी को फॉलो करना है। फर्स्ट टाइम लगेगा कि भाई थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन फर्स्ट स्टेप वाइज है, उसके बाद आप इजीली वे में एंड कन्वर्ट द रिएक्शन इनटू आयनिक फॉर्म। अब ये आयनिक फॉर्म, ये जो फॉर्म हुआ, जो पहला वाला फॉर्म लिखा हुआ था ना, क्वेश्चन जो लिखा हुआ था जैसे KMnO4, तो वो कौन सा फॉर्म था मॉलिक्यूलर फॉर्म। उसके बगल में जैसे जो हमने क्वेश्चन दिया था ना KMnO4, ठीक है ना, प्लस जो था आपका वो क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और उसको K वो हटा दिए तो आयनिक फॉर्म में आ गया। ये सब क्या आ गया आयनिक फॉर्म में, समझ में आ रहा है? वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, इसमें क्वेश्चन था तो क्या था मॉलिक्यूल में था, और उसको हमने किस में कर दिया आयन में चेंज कर दिया। जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग इन्हें हटा दिया, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हम लोग यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ को मैंने लिख दिया OH, रिडक्शन हाफ को मैंने लिख दिया RH। समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ क्या होगा, ये है बाबू किसमें I माइनस किस में चेंज हो रहा है I2 में, ठीक। I माइनस किस में चेंज हो रहा है I2 में। कैसे? अब I माइनस I2 में चेंज हो रहा है, यानी -1 से जा रहा है 0 में, तो एक के लिए जा रहा है कितना, इसको पहले इसका बैलेंस कर दो, I को 2I हो जाएगा ना। क्या देखो I माइनस किस में जा रहा है I2 में, तो यहाँ I2 के लिए यहाँ 2I लिख दें, 2I माइनस इज I2। तो देख लो एक इलेक्ट्रॉन का गेन पे ऐसा हुआ है, ठीक है। 0 से क्या हुआ, सॉरी -1 से क्या हुआ 0 हुआ, तो कितना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया लॉस किया। तो दो, एक में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो दो में कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन लॉस में दिखा दिया। कोई दिक्कत, समझ में आया? फिर आइए रिडक्शन हाफ में आ जाओ, यहाँ लिखो क्या लिखा हुआ है MnO4 चेंज हो रहा है Mn2 प्लस, ठीक है ना। तो ये कितने में था +7 और कितने में चेंज हो गया +2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा 5, तो +5 इलेक्ट्रॉन में
कोई दिक्कत? तब ये हुआ, ये हो गया प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी रिडक्शन में गेन वाला हुआ और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। ये भी तरीका आपको सामने। तो दोनों चीज हमने कर दिया, एक बार मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा लिख दिया रिडक्शन हाफ। अब देखो एक इसमें एक और टर्म हम बोल सकते हैं, दोनों को ऐड करने के टाइम में हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल क्या करें कि जो इलेक्ट्रॉन दोनों का कैंसिल हो जाए। इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो कैसे कर दोगे? तो टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो जाएगा? 10 हो सकता है अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं। ठीक है ना, और इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो अभी जस्ट मतलब मैं बोलूं ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कितना है इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं करूं तो इसमें क्या कर दूं, इसको मैं इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 हो जाएगा, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो हाँ ना इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम लोग इसको टोटल 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाला नीचे वाला मैं स्टेप फर्स्ट हटा दूं, और आप लिखते भी ऊपर वाला ले। अब देखिए फिर से ये बता दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिख दिया मैंने। ऑक्सीडेशन हाफ में वही चीज बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ और ये रिडक्शन हाफ। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हाफ में मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिखा, रिडक्शन हाफ को अलग लिख दिया, सिंपल कहानी किया। अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए मैंने दोनों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना था, तो इसको 5 से कर दिया और इसको 2 से कर दिया। इजीली वे में यही काम हमने किया। अब स्टेप थर्ड बोलेंगे, उसमें हम लोग करेंगे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। अगला स्टेप यही होगा। हाँ इलेक्ट्रॉन, तो इसको पहले तो जो 5 और 2 से किए हैं तो उसको लिख लीजिए, अब इतना लिख लीजिए फिर हमारा देखिए अगला स्टेप बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों हाफ को सच दैट इलेक्ट्रॉन जो हो कैंसिल आउट हो जाए। तो वही किया मैंने, इसको 5 से इसको 2 से, तभी इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ बाबू, 2 है 2 आई, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आई माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना 10 आई माइनस। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 5i2, कोई दिक्कत, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, कोई डाउट नहीं ना। फिर इसमें आ जाओ रिडक्शन हाफ में, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Mn2 प्लस। ठीक हो गया, समझ में आया? कुछ नहीं किया, जो वहां 5 है और 2 है उससे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन से इस 10 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, इस 10 इलेक्ट्रॉन से इस 10 इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या किया, हटा दिया। चीजें क्लियर हो रही है अभी तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, फिर से मैंने क्या किया, नाउ ऐड 2 हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल आउट। क्या किया, जो 5 इधर किया 2 इधर किया था, अभी तक यही देखे थे ना हम लोग, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10i माइनस प्लस 5i2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करना। इसको 2 से 2MnO4 10 इलेक्ट्रॉन 2Mn2 प्लस। ठीक है ना, तो 10 से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, कोई दिक्कत? अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, तो देखो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो गया 10। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना लिखोगे 10 इधर लॉस हो रहा है 10 इधर गेन हो रहा है, तभी तो होगा। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, जो कि आपको कैंसिल आउट कर दिया। बाकी बचा जो चीज उसको हम वैसे लिख देंगे, तो कितने कैसे लिख दें बाबू, बचा हुआ चीज दोनों को ऐड करें,
का ऐड 2 हाफ, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा 2MnO4 माइनस, ठीक, 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस, कोई डाउट, गिव्स 2Mn2 प्लस 5I। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इसको ऐसे एज इट इज लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको भी लिख लीजिए आप, तब स्टेप 4 पे हम लोग चलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ 10, ये आपको ध्यान रखना है, और जिससे आपको कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ रुका हूँ मैं। तो ये स्टेप 3 था, इसी के बाद हम लोग स्टेप 4 पे बढ़ेंगे और लास्ट में फाइनली स्टेप 5 समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टेप 4 की बात करते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है, इन सारे काम में देखो, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कैसे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जोड़ दिया, और जो भी इलेक्ट्रॉन हुआ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारा 4th स्टेप यही बोलता है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम। अब हमारा क्या काम आता है, ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन को नहीं ना छोड़ रहे थे, तो ऑक्सीजन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और बैलेंस कैसे करेंगे ऑक्सीजन को, हम लोग करेंगे बैलेंस, ऐड करेंगे H2O मॉलिक्यूल टू डेफिशिएंट साइड। क्या करेंगे, फिर से सुनिए, स्टेप 4 में हम लोग बैलेंस करेंगे। अब इतना काम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। अभी तक ऑक्सीजन को हम लोग हटा के चल रहे थे, रिमूव करके, अब इस स्टेप में ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। किससे, H2O मॉलिक्यूल को ऐड करके। और किस साइड H2O मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे, डेफिशिएंट साइड, जिधर कमी है H2O उधर की तरफ हम लोग। तो किधर कम है, अब वही हमको चेक करना है, यही इक्वेशन है। इधर देखो कितना ऑक्सीजन है, इधर 8 ऑक्सीजन है, तो उधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 H2O लगा देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 8 H2O, कोई दिक्कत? जैसे ही हमने 8 H2O लगाया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, अब बताओ। 8 H2O लगाने के बाद हम लोग क्या करें, हम इस चीज को लिख दिया। अब अगला स्टेप 5 पे चलेंगे। 8 H2O जिधर कमी होगा उस साइड हमने लगा दिया वाटर में। और अब आते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या बोलता है, अब हम लोगों को बैलेंस क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H प्लस, जितना H प्लस था, H प्लस आयन रिक्वायर्ड साइड। यही था लास्ट स्टेप कि अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा। देखो ऑक्सीजन लगा दिया, अब बचा जितना, तो कितना हाइड्रोजन हो गया, अब आप ही लोग देख लो, टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 8, 16 हाइड्रोजन। तो 16 हाइड्रोजन हमको क्या है, H प्लस इधर लगा देना पड़ेगा इस इक्वेशन में। तो क्या लिख दें, 2MnO4 माइनस प्लस 10I इलेक्ट्रॉन
I minus gives 2Mn2 plus 5I2 plus 5I2 plus 8H2O प्लस 8H2O है। अब देख लो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इधर हम लोग करने पर कितना हाइड्रोजन हो गया 16, इधर हम क्या कर देंगे 16H प्लस लगा देंगे, ठीक है 16H प्लस। क्लियर हो गया ना, तो समझ में आया। तो ये सब जब हम लोग कर देंगे तो अब लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे, हो गया ये आपका बैलेंस हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चेक करना है कि चार्ज बैलेंस है कि नहीं। अगर चार्ज बैलेंस है तो हमारा सही होगा, अदरवाइज हमारा गलत होगा। तो फाइनली हमको लास्ट में क्या चेक करना है, ये पहले इतना लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि चार्ज मेरा बैलेंस है कि नहीं। यही तरीका है, लेकिन ये फर्स्ट बार हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, बट आप एकदम इजी में करोगे जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद पहले इसको कंप्लीट हम एक बार कर देते हैं। देख लो, एक बार देख लो, तब आपको आराम से उतारना, फिर इसको देख लो क्या कर ले हम लोग। फाइनली लास्ट स्टेप, मतलब यही स्टेप का लास्ट ही लिख रहे हैं। फाइनली बैलेंस क्या कर देंगे हम लोग, किस चीज को, चार्ज को। फाइनली बैलेंस चार्ज किस चीज के लिए, क्रॉस चेक, हम लोगों को चेक करना है कि हमारा सही है कि गलत है। अगर क्रॉस चेक द रिएक्शन, तो देख लो फटाफट हम लोग क्रॉस चेक द रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग बैलेंस को चेक कर लेते हैं। तो देखो कितना ऑक्सीजन है इसमें, इस तरह से देखोगे तो देख लो MnO4 माइनस, तो टोटल कितना है, एक है इस पे चार्ज, तो टोटल कितना चार्ज हो गया, एक के पर एक MnO4 पे चार्ज है, तो दो पे हो गया -2, कोई दिक्कत, -2। इस पे देख लो कितना 10 इलेक्ट्रॉन माइनस में, इस पे कितना -2, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलो, क्लियर। और यहाँ पे 16 प्लस में, 16 प्लस, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया 10 2 12, और प्लस में कितना है 16, 12 माइनस में और 16 प्लस में, यानी टोटल कितना हो गया +4 में, +4 इस पे चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है, फिर से मैं एक बार बता दूंगा, टेंशन नहीं। और इधर देखो ये 0 में है, ये भी 0 में है, और ये +4 है, यानी हमारा जो हम लोग बनाए हैं वो सही है। फिर से देख लो क्या किया मैंने, देखो MnO4 पे कितना चार्ज -1, लेकिन 2 है तो कितना हो गया -2, I पे 1, और टोटल कितना है 10, तो -10, तो कितना हो गया -12, हाइड्रोजन पे +16, ठीक है ना, तो टोटल कितना चार्ज हो गया +4, +16 और -12, टोटल कितना चार्ज +4। इस पे आ जाओ, ये 0 ये 0, इस पे कितना 2 और 2 को है तो +4, यानी जब +4 दोनों साइड बराबर है, यानी हमारा ये जो रिएक्शन है वो आपका बैलेंस हो चुका है। और लास्ट में हम जो जो चीज हटाए थे उसको चाहो तो उसको एज इट इज लिख सकते हो। तो क्या क्या हटाए थे लास्ट में हम लोग उसको लिख देंगे। तो क्या हटाए थे हम लोग, क्या हटाए थे, तो क्या लिख दें 2KMnO4 प्लस 10Ki, कितना में के हटाए थे ना, याद है ना, जहां से हटाए थे 16HCl, ठीक है, इजी है, प्लस 2Mn, यहाँ से भी Cl हटाए थे, MnCl2 प्लस 5I2, और I2 के बाद क्या हटाए थे KCl, तो KCl लिख दो प्लस 8H2O। अब देख लो K बराबर है कि नहीं, बस उसको K और Cl को एक बार देख लेना है। तो K देख लो कितना है, इधर 10 है, ठीक है ना, इधर 10 K है, उधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा 10 है और 2 भी और कहीं, अच्छा सॉरी, तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा 12 K लगा देना पड़ेगा। और बाकी सब देखो सब बैलेंस होगा, जितना Cl होगा उतना ही Cl होगा, सब चीज उतना ही होगा। देख लो एक बार आपको, बस K Cl ही लगाए हैं, K और Cl को हम लोगों को देख लेना है। तो देखो 12 K है, 12 K हो गया, Cl देख लो Cl कितना हो गया 12 और 2 14, ठीक है ना, 4 16, इसमें भी देख लो 16 Cl। इसी तरह से फाइनली हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये 4 स्टेप 5 स्टेप हमको फॉलो करना है इजीली वे में। हम लोग ये कौन सा फॉर्म में आ गया, जिस फॉर्म में हम लोग लिए थे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसी तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे, ठीक है।